दोस्तों ये दुनिया जितनी बड़ी है उतने इसके अंदर रहस्यमय घटनाएं और चीजें हैं जो कि आज तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। जैसे कि साउंड ऑफ ट्यूरिन के इस कपड़े पर जीसस चेरिस्ट की डेड बॉडी के निशान कैसे आए, और तो और सोदार फैमिली के बच्चे आखिर रहस्यमय तरीके से कैसे और कहां गायब हो गए, और क्या पोलार्क सिस्टर्स का वापस से पुनर्जन्म हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही और भी मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। नंबर 4 दोस्तों, सोदार फैमिली का ये रहस्य 1945 में क्रिसमस से पहले की रात को शुरू हुआ था, जो कि यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट वर्जीनिया में एक छोटे से टाउन फैटविल में रहती थी। और उस फैमिली में जॉर्ज सोदार और उनकी वाइफ जेनी सोदार अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। लेकिन जब क्रिसमस की पहले की रात में जॉर्ज को उनके घर में आग लगने का पता चला तो वो सब घर से बाहर अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़े। और वहाँ पर जॉर्ज ने देखा कि उनके सिर्फ 5 बच्चे ही अभी तक बाहर आए हैं और 5 अभी अंदर है। और फिर जॉर्ज ने बच्चों को बचाने के लिए सीढ़ी ढूंढी, लेकिन उस वक्त वहाँ पर सीढ़ी भी गायब थी। जब जॉर्ज के पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाने की कोशिश की तो किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। और जब जॉर्ज ने आग को बुझाने के लिए पानी को ढूंढा तो सारा पानी बर्फ में ही जमा मिला और सुबह तक घर ऐसे ही जलता रहा। अगली सुबह जब पुलिस सोदार फैमिली के घर पहुंची तो वहां पर उनके 5 बच्चों की डेड बॉडी नहीं थी। और पुलिस ने उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन की तो उनमें उनको पता चला कि इस एरिया की सारी टेलीफोन लाइन ही पहले से कट थी। और वही पुलिस ने जॉर्ज की फैमिली से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से उनके घर के आसपास एक अनजान आदमी आता रहता था, लेकिन उस आदमी और जॉर्ज की फैमिली के बचे 5 बच्चों का आज तक भी कोई पता नहीं चला है, जो कि आज तक एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। नंबर 3 दोस्तों, मार्च 1876 की सुबह अमेरिका के केंटकी में अचानक से 2 से 3 इंच बड़े बड़े मांस के टुकड़ों की रहस्यमय तरीके से बारिश होने लगी, जिनके बारे में वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था। और जो वहाँ के लोगों को इसके बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ये मांस की बारिश गिद्ध के झुंड ने मांस खाने के बाद उड़ते हुए वहाँ पर फेंक ही दिया, जिसके कारण ये बारिश होने लगी। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च की तो उनको पता चला कि ये मांस ना ही तो किसी जानवर का है और ना ही किसी इंसान का, जो कि आज तक एक मिस्ट्री ही बना हुआ है, जिसके बाद में वहाँ के लोग भी हैरान हो गए और आज तक ये एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। नंबर 2 द साउंड ऑफ ट्यूरिन, जो कि 14 फीट लंबा एक हेरिक बोन लिनन का कपड़ा है। इस कपड़े के बारे में कहा जाता है कि ये कपड़ा यीशु मसीह का है, क्योंकि इस कपड़े के प्रिंट के ऊपर कुछ उस तरीके से बॉडी और घाव के निशान है जो कि ठीक ईसा मसीह के मरने से पहले उनके शरीर पर थे। इस कपड़े को पहली बार 1354 में मशहूर योद्धा जोफ्रॉय डी चार्नी के पास देखा गया था और उसी के बाद इस कपड़े को 1578 में ट्यूरिन के कैट हर्डल में रखा गया था और तभी से इसे द साउंड ऑफ ट्यूरिन कहा जाता है। बट इस कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला है। दोस्तों, जब इस कपड़े की रिसर्च की गई तो रिसर्चर्स के दौरान ये पाया गया कि इस कपड़े पर लैटिन और ग्रीक भाषा के कई वर्ड्स लिखे हुए हैं, जिससे कि ये साफ साबित हो गया कि ये कपड़ा 2000 साल पुराना था। लेकिन जब कपड़े पर C4 टेस्टिंग की गई तो उसमें पता चला कि ये कपड़ा 1200 से 1300 ईस्वी के बीच का है, जिससे कि इस कपड़े का जीसस से कोई ताल्लुक भी नहीं है और तभी से ये साउंड ऑफ ट्यूरिन एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। नंबर 1 दोस्तों, आपने फिल्मों के अंदर पुनर्जन्म की घटनाओं को तो जरूरी देखा होगा, लेकिन क्या आपको ये रियल में लगता है कि कोई इंसान मरने के बाद दोबारा से जन्म ले सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और इसी की घटना एक ये भी है। 5 मई 1957 में इंग्लैंड के हैक्सम में जोआन और जैकलिन अपने एंथनी नाम के दोस्त के साथ चर्च जा रही थी, तभी तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने उन तीनों को ही कुचल दिया और उन तीनों की मौके पर ही वहाँ पर मौत हो गई, जिसके चलते पोलर फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन इस घटना के 3 साल बाद पोलर फैमिली में 2 जुड़वा लड़कियों का जन्म हुआ और इन लड़कियों के जन्म से पोलर फैमिली बहुत ही खुश थी, क्योंकि उन्होंने अपनी 2 बच्चियां पहले से ही खो दी थी। लेकिन जब ये लड़कियां 4 साल की हुई तो अपनी 4 से 5 साल पुरानी बातों को याद करने लगी, जो कि पोलर फैमिली की उन 2 मरी हुई बेटियों को पता थी। वो उन स्कूल की बात करने लगी जहाँ पर वो कभी गई नहीं थी, जिनमें उनकी मरी हुई बेटियां जाया करती थी, और किसी कार को देखने पर वो जोर जोर से चीखने लगती थी। लेकिन जब पोलर फैमिली ने इस बात को साबित करने के लिए अपनी मरी हुई बेटियों के खिलौने उन दोनों लड़कियों को दिए तो उसी नाम से वो उन खिलौनों को पुकारने लगी और उस खिलौनों को वो उसी तरीके से खेलने लगी जिस तरीके से जोआन और जैकलिन खेला करती थी, जिसको देखने पर पोलर फैमिली का ये शक यकीन में बदल गया, जिसके बाद में वो पोलर फैमिली बहुत ही खुश हो गई थी। उनकी मरी हुई बेटियां ही वापस उनके पास आ गई और ये पुनर्जन्म की घटना किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। और आपने भी कभी इन सभी घटनाओं के बारे में सुना है तो यार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस और अमेजिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे।